अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए करेले की एक बहुत ही यूनिक सी नई रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं, मज़े मज़े की नई नई रेसिपीज़ बनाएं और इनको मज़े से खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। करेलों को हमने अच्छी तरह से पहले धो लेना है खुले पानी से। उसके बाद हमने इस तरह से इनको ऊपर से बारीक बारीक सा इनका छिलका उतार लेना है। कुछ लोग छुरी से इनको कुरेद के भी छिलका उतारते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे उतार लें। बस इसके ऊपर जो रफ हिस्सा नज़र आ रहा होता है ना, इसको ही हमने रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं काट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो करेले हैं इनको हमने रेडी कर लिया है। अब इनकी कटिंग हमने किस तरीके से करनी है तो आप इसको ज़रा गौर से देख लें, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक रेसिपी होने वाली है आपके लिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरह से हमने स्लाइसिस में इन करेलों को काट लेना है। इनके बीज हम बाद में रिमूव करेंगे, ठीक है। और किन करेलों के बीज निकालने हैं और किन करेलों के नहीं निकालने, ये भी मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने करेलों को काट लेना है पहले, और उसके बाद हमने इसके जो सख्त बीज है ना उनको निकालना है। जो नरम बीज होंगे उनको छोड़ देंगे, उनको हम नहीं निकालेंगे। और साथ ही देख लें कि करेलों के स्लाइस बहुत ज़्यादा पतले काटने हैं हमने, ना कि बहुत ज़्यादा मोटे। मोटे नहीं होने चाहिए, पतले पतले से बारीक से इसके स्लाइसिस काटने हैं। नरम बीजों को छोड़ देना है, सख्त वाले बीज हमने निकाल देने हैं। तो यहाँ पे देखें जी, सारे के सारे जो करेले हैं वो तैयार हो गए हैं, सख्त बीज हमने निकाल दिए हैं। अब हमने इनको एक बॉल में डाल लेना है और इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच नमक का, यानी कि 1 टीस्पून नमक। और जाएगी इसमें ½ टीस्पून हल्दी। हल्दी लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि हल्दी इसमें बहुत फ़ायदा देती है। अक्सर सब्जियों को स्प्रे वगैरह लगा के उगाया जाता है, खाद वगैरह ज़्यादा डाली जाती है, तो हल्दी जो है इसके अंदर कोई भी केमिकल जो होगा उसको इजीली ख़त्म कर देगी और आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बनाएगी इस सब्ज़ी को। बस अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। इन करेलों को आप 1 हफ्ते 15 दिन के लिए भी अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनको हमने पानी नहीं लगाना, ठीक है। हमने इनको ऑयल में ही बनाना है। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद इसका पानी हमने निचोड़ के निकालना है, ना कि हमने इसको धोना है। दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 5 से 6 जवे लहसुन के और 3 टुकड़े अदरक के। अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब्जियों को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ठंडा करने के लिए इनको हम साइड पे रख देंगे, ठीक है, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, थोड़ी नॉर्मल हो जाएं। इसी फ्राई पैन में लेंगे दोबारा से हम कुकिंग ऑयल। इसमें हमने शामिल करनी है जी करेले। करेलों को आपने धोना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपने सिर्फ इसको निचोड़ना है हल्दी और नमक वाले पानी से, ताकि इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा कड़वाहट है वो सारी निकल जाए। हाथों से दबा दबा के इसको निचोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। धोना इसको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं करेले बनाते वक्त, वो करेलों को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करते, जिस वजह से करेले कड़वे बनते हैं। करेलों को आपने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना होता है, तो करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप करेलों को सही से फ्राई नहीं करेंगे तो जो मर्ज़ी कर लें, जो चाहे करेलों को लगा लें, लेकिन करेले फिर भी कड़वे ही बनेंगे, क्योंकि ये तजर्बे मैंने करके देखे हुए हैं और तभी आपको बता रही हूँ कि करेलों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। और बस इसी तरह से सारे के सारे करेले जो हैं इनको हमने फ्राई कर लेना है और निकालते जाना है ऑयल में से। ये देखें, अभी इनको रख देते हैं हम साइड पे और दोबारा से इसी फ्राई पैन में से ऑयल जो है इसको मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया बोनलेस चिकन। 1 पाव चिकन है यहाँ पे। चिकन के छोटे छोटे से मैंने पीसीस कर लिए हैं और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आप चिकन ऐड करना चाहते हैं तो क्या ही बात है, अगर नहीं करना चाहते तो आप स्किप करें और डायरेक्ट इसके अंदर ये पेस्ट ऐड कर दें ऑयल के अंदर, ठीक है। ये पेस्ट है जो हमने सब्जियां सॉफ्ट की थी ना, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, ये उसी का पेस्ट बना के इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको हम भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया क्योंकि हमने करेलों को नमक लगाया था। सारी इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक ऑयल दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं
और आपको अभी तक ये रेसिपी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएं। तो ये देखें यहाँ पे भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल करना है एक छोटी प्याली दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट के ऐड करना है और फ़ौरन से मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ना बने। तो इसके बाद आप देखिएगा ये मसाला, ये ग्रेवी कितनी रनी और कितनी स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी 1 चम्मच भर के अनारदाने का। अनारदाने को पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है, फिर इसमें ऐड करना है। अनारदाना इसमें बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आपने हल्का सा कट लगा देना है ताकि इजीली उनका फ्लेवर, उनका अरोमा जो है वो इस ग्रेवी में निकल आए। तो यहाँ पे अब हम इसमें शामिल कर देंगे करेले, क्योंकि मसाला अच्छे से रेडी हो गया है, बस करेलों को हम अच्छा सा एक मिक्स देंगे और इसके बाद हमने इसको जो है वो कवर कर देना है 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे। और 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का ये सालन बना है, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बस यहाँ पे फ्रेश कटा हुआ लास्ट पे हरा धनिया डालेंगे। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। इसको आप खा सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, सभी के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।